नमस्कार, आप देख रहे हैं BBN 24 लाइव न्यूज। थाना छिंदोली पुलिस ने युवती की हत्या का किया खुलासा। खबर यूपी की जनपद शाहजहांपुर के थाना छिंदोली से है, जहां पर पिता ही निकला अपनी पुत्री का कातिल। आपको बताते चले, दिनांक 24/1/2023 को युवती कुमारी अर्चना पुत्री श्री सुखलाल निवासी शिवनगर थाना छिंदोली शाहजहांपुर का शव ग्राम दूरिया कल्याणपुर के पानी के तालाब से बरामद किया गया था। इस संबंध में थाना छिंदोली पर युवती के पिता सुखलाल की तहरीर के आधार पर मुआवजा संख्या 047/2023 धारा 302 भगावी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना मुझे प्रभारी निरीक्षक द्वारा संपादित की जा रही है। श्री एस आनंद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर द्वारा तत्काल घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा संजीव कुमार वाजपेयी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्री पंकज पंत क्षेत्रीय अधिकारी प्रभारी के निर्देशन पर पुलिस टीम गठित कर हत्या का अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कड़े निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर द्वारा स्वयं पर्यवेक्षण किया जा रहा था। इस क्रम में गहनता से विवेचन व प्रकाश में आए तथ्यों का व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर थाना छिंदोली पुलिस टीम द्वारा दिनांक 28/1/2023 को प्रातः 9:35 पर मृतक के पिता वादी मुकदमा सुखलाल पुत्र नन्हेलाल निवासी शिवनगर थाना छिंदोली जनपद शाहजहांपुर को गिरफ्तार किया गया तथा उसकी निर्देश देने पर घर के पास से हत्या के प्रयुक्त ईंटा की बरामदगी की गई। इस संबंध में थाना छिंदोली पर वैधानिक कार्रवाई कर अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। वहीं अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मेरी पुत्री अर्चना अवनीश उर्फ मटरू से प्रेम प्रसंग था तथा दिनांक 10/1/2023 को मटरू के साथ गन्ने के खेत में देखा तो उसे पकड़कर ले आया था। दिनांक 21/1/2023 को जब मेरी पत्नी और दोनों बहुएं बाहर गई थी, घर पर सिर्फ मेरी बेटी और मैं था, तब मैंने अर्चना को काफ़ी समझाने का प्रयास किया, परंतु वह नहीं मानी और मुझसे लड़ने लगी। इसलिए मैंने अपने घर परिवार की इज्जत बचाने के लिए पास में पड़ा ईंटा उठाकर अर्चना के सर पर मार दिया। मेरी लड़की अर्चना वहीं गिर गई और मुझे लगा वह मर गई। मैंने रात होने का इंतजार किया और करीब 11 बजे रात में जब पूरा गांव सो गया, तब उसका हाथ पैर उसके दुपट्टे से बांधकर उसका बस्ता, कापी, किताब और अर्चना की लाश एक चादर में बांधकर और अर्चना को उसकी ही साइकिल पर पीछे केले पर बैठा कर रखा और अकेले जाकर दिदोरी कल्याणपुर के तालाब में अपनी लड़की अर्चना की लाश, कपड़े, स्कूली बैग और साइकिल सहित डाल दिया और वापस आ गया। उसका कहना है, मैंने यहाँ अपने मन में पहले ही तय कर लिया था कि अगर अर्चना ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा। इसी कारण से मैंने घर से निकलने नहीं दिया, उसका फ़ोन बंद करा के फेंक दिया तथा दिनांक 15/1/2023 को चौकी कोरोकोइया और थाना छिंदोली पर जाकर अपनी लड़की अर्चना की गुमशुदा के बारे में बताया। जब उन्होंने प्रार्थना पत्र लिखकर लाने को कहा तो मैं बिना प्रार्थना पत्र दिए वापस घर आ गया था। यह मैंने इसलिए किया कि अगर अर्चना की हत्या हुई और मैंने उसे छिपाया और बाद में उसकी लाश मिली तो पुलिस हमसे सवाल जवाब करेगी, इसलिए मैंने उसके गायब होने की मौखिक सूचना उसके जिंदा रहते ही दे दी थी। अर्चना को मारने के बाद तालाब में उसकी लाश, साइकिल और सामान इतना डाला था कि कोई भी चीज़ बाहर दिखाई नहीं दे रही थी। पता नहीं कैसे 24/1/2023 को साइकिल दिखने लगी। उसके बाद अर्चना की लाश और सारी चीज़ें बाहर निकाली गई। पुलिस टीम प्रभारी निरीक्षक महेंद्र सिंह थाना छिंदोली जनपद शाहजहांपुर, निरीक्षक श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव थाना छिंदोली जनपद शाहजहांपुर, उली रणजीत बहादुर सिंह थाना छिंदोली जनपद शाहजहांपुर, उली मनोज कुमार थाना छिंदोली जनपद शाहजहांपुर, हाका संजीव कुमार थाना छिंदोली जनपद शाहजहांपुर, हाका जमशेद थाना छिंदोली जनपद शाहजहांपुर का दिनेश कुमार थाना छिंदोली जनपद शाहजहांपुर द्वारा गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट BBN 24 लाइव न्यूज शाहजहांपुर। अपने आसपास की खबर, विज्ञापन या हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दिनांक 24 जनवरी को एक युवती की लाश थाना सिंधौली अंतर्गत ग्राम देवरिया में एक तालाब में मिली, जो बोरे में बंद थी और उसके साथ में उसकी साइकिल भी थी और उस बोरे में उसकी कॉपी किताबें थी। और जो मृतका थी उसका नाम अर्चना था, जो ग्राम शिवनगर थाना सिंधौली की रहने वाली थी, जो दिनांक 10 जनवरी से ही
घर से लापता बताई जा रही थी। इस संबंध में उनके पिता द्वारा ही तहरीर दी गई थी, जिस पर एफआईआर कायम हुआ था। लेकिन बाद में पूछताछ से ये जानकारी मिली विवेचना के दौरान कि इसके पिता के द्वारा ही यह घटना कारित की गई। ये बात डिजिटल एविडेंसेस के जरिए भी पुष्ट हुई कि इस युवती का संबंध एक युवक से था उसी गाँव के, और उस दिन 10 तारीख को ही दोनों को एक साथ देख लिए जाने पर आदेश में आकर उनके पिता द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और उसे अपने घर ले गया। घर ले जाकर काफ़ी समय से उसको समझाता बुझाता रहा और डांटता फटकारता रहा। लेकिन जब 21 तारीख को जब काफ़ी वाद विवाद हुआ तो उस पर एक ईंट से उसने अपनी बेटी को घायल किया सर पे, और इसके बाद ये समझते हुए कि वो बेहोश हो गई और ख़त्म हो गई तो उसने उसको बोरे में बंद करके उसी की साइकिल में ले जाकर उसी तालाब में डाल दिया था, जो उसके गांव से मुश्किल से आधे फरलांग पर की दूरी पर है। और उसके बाद ये 24 तारीख को जब ये बॉडी मिली तो इसी के द्वारा तहरीर देकर भी पंजीकृत कराया गया था। पूछताछ के दौरान उसने इस घटना को किया जाना स्वीकार किया और इस आधार पे उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए उसका चालान करते हुए न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है। एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई और इसके आधार पर सही अभियुक्त का पता लगाकर उसके खिलाफ कार्रवाई